भाई इस काउंटर से ना तुम्हें टिकट लेनी है, तो जो सबसे पहले आके लाइन में लगा था उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगी, फिर अगले को, फिर अगले को। अगर कोई बाद में आता है तो उसको टिकट इन सबके बाद मिलेगी। इसी एल्गोरिदम को हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो सबसे पहले आया उसी को सबसे पहले सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आपके पास 2 असाइनमेंट्स पेंडिंग है, एक है जो 5 पेज की है और एक सिर्फ 1 पेज की है। तो हम पहले जो 1 पेज की असाइनमेंट है उसको लिख के सबमिट कर देते हैं और फिर 5 पेज वाली को करेंगे। मतलब जिसका काम सबसे कम था वो हमने पहले किया और जिसका काम ज़्यादा था वो बाद में। इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। जो सबसे छोटा काम है वो सबसे पहले करेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। भाई आपके पास ना 2 फ़ोन है, एक पे आपके पापा का फ़ोन आ रहा है और एक पे दोस्त का, तो आप किसका पहले उठाओगे? ऑब्वियसली पापा का। तो ये होती है प्रायोरिटी, कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उसको पहले अटेंड करेंगे, उसको पहले सर्व करेंगे। दैट इज़ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। लास्ट एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन। ये ना थोड़ी अलग सी है। तो ये मान लो एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में ना इतने सारे कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर की डिमांड है अलग अलग। इसकी है 6 रोटी, इसको 5, इसको 4, इसको 7, इसको 3 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस सेम एग्जांपल में FCFS वाली एल्गोरिदम लगाते हैं तो क्या करते हैं कि जो कस्टमर सबसे पहले आया था पहले उसका ऑर्डर लेंगे। अगर हम इसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगाते तो क्या करते, जिसका ऑर्डर सबसे छोटा है जैसे इसका है तो सबसे पहले हम उसको सर्व करेंगे, फिर उससे बढ़ेगा और लास्ट में सबसे बड़ा ऑर्डर जिसका है उसको सर्व करेंगे। अगर इसी एग्जाम्पल में हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगाते तो जिस कस्टमर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, जैसे मान लो एक कस्टमर मोदी है और एक MA है लोकल, तो किसको प्रायोरिटी देते? मोदी को। तो यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लग जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं राउंड रॉबिन, मतलब इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, पहले एक कस्टमर के पास जाएंगे, उसको 2 रोटी दे देंगे, फिर नेक्स्ट सेम, इसको भी दो, इसको भी दो, एंड सो ऑन। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इतनी रिमेनिंग है, तो अब हम दोबारा यही साइकिल स्टार्ट करेंगे। अब दोबारा से इसको दो, इसको दो, इसको दो, मतलब हमने एक फिक्स्ड कर दिया नंबर, दैट इज़ यहाँ पे हमने 2 फिक्स किया है। नाउ व्हाट डू वी कॉल दिस? टाइम क्वांटम, जो कि फिक्स्ड होता है। तो हम CPU शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, जितने भी प्रोसेस है, मान लो वी हैव प्रोसेस ABCD, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम क्वांटम फिक्स्ड कर देते हैं, जैसे कि मैंने फिक्स किया है 2। तो अब क्या होगा, पहली प्रोसेस को 2 साइकिल्स के लिए CPU मिलेगा, चाहे इसका काम पूरा हुआ चाहे नहीं हुआ। अब नेक्स्ट 2 साइकिल्स के लिए CPU किसको मिलेगा? B वाली प्रोसेस को। अब चाहे इसका काम पूरा हुआ है चाहे नहीं हुआ, नेक्स्ट 2 साइकिल्स के लिए CPU मिलेगा C को, एंड नेक्स्ट 2 साइकिल्स के लिए D को, चाहे इनका काम पूरा हुआ है चाहे ना हुआ। इसके बाद दोबारा से यही स्टार्ट करेंगे, जिसका काम पूरा होता जाएगा वो यहाँ से हटता जाएगा। तो हम इस वाले एल्गो में एक सर्कुलर क्यू मेंटेन करके चलते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी राउंड रॉबिन में इतना ही है कि एक टाइम क्वांटम फिक्स्ड होता है, और ये हम उन सिस्टम्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इंटरैक्टिव चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक कस्टमर को पूरा अटेंड करके फिर उसको भगा देना है, हम उसका हर एक कस्टमर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा काम किया, इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो दैट इज़ राउंड रॉबिन।